वेलकम एवरीवन। 28 सितंबर 2022 की डेट की एक जीएसटी में नई नोटिफिकेशन रिलीज की गई है। जिस नोटिफिकेशन ने फाइनेंस एक्ट 2022 में आए सेक्शंस को इंप्लीमेंट करा दिया है 1 अक्टूबर 2022 से। बहुत ही ज्यादा रिलीवेंट नोटिफिकेशन है और देखिए बिल्कुल ऑडिट के लास्ट डेट्स चल रहे हैं और तब ये नोटिफिकेशन आई है, बट बिकॉज इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है तो हमारी तो ड्यूटी है आपके साथ शेयर करना। तो इसीलिए वीडियो अच्छी लगे तो लाइक पे, सब्सक्राइब पे, एंड बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिए। चले जानते हैं क्या हुए हैं चेंजेस। तो जिस नोटिफिकेशन ने चेंज एप्लीकेबल किया है दैट इज नंबर 18 बाय 2022। सेंट्रल टैक्स की डेटेड है 28 सितंबर 2022। रात को ये नोटिफिकेशन शेयर हुई थी और इसमें फाइनेंस एक्ट के सेक्शन 100 टू 114 इंप्लीमेंट कर दिए गए हैं। कब से? 1 अक्टूबर 2022 से। बट ये कह रहे हैं कि सेक्शन 110 का क्लोज सी छोड़ देना और ऐसे 111 का भी क्लोज सी छोड़ देना। तो ये हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। अभी इन सेक्शंस में चेंज की वजह से जो हमारा मेजर चेंज आया है सीजीएसटी एक्ट के सेक्शंस में, वो है सेक्शन 16(4), सेक्शन 34 एंड सेक्शन 39। इनमें ना एक डेट मेंशन थी इन सेक्शंस में, सितंबर 16/4 में। याद आ रहा होगा कि अगर फाइनेंशियल ईयर 21-22 में मान लो आपने आईटीसी की आपको गलतियां मिले, आपने रिकंसिलेशन करे, तो इनको ठीक करने की आपके पास डेट होती है अगले फाइनेंशियल ईयर की, जो सितंबर की रिटर्न होती है। सितंबर की रिटर्न यानी कि 3B, उसकी ड्यू डेट तक, राइट? ये होती थी अभी तक डेट। अब इसको रिप्लेस कर दिया है, इसको कर दिया 30 नवंबर डायरेक्टली। अभी किसी रिटर्न के साथ लिंक नहीं है, डायरेक्टली इसको कर दिया 30 नवंबर। ठीक है, तो सबसे पहला चेंज हो गया सेक्शन 16(4) में। तो आपको भी ऑलरेडी मुझसे कुछ पर्सन कहते ही रहते थे, लिखते रहते थे चैनल पे कि नहीं सितंबर की रिटर्न खत्म, सितंबर की रिटर्न वाला क्राइटेरिया खत्म करके 30 नवंबर कर दिया है। तो वो अभी तक नोटिफाई नहीं हुआ था, फाइनली अब नोटिफाई हुआ और 1 अक्टूबर से अपॉइंटिंग डेट इसकी डिसाइड कर दिया। अब ये हो गई है डेट आपकी 30 नवंबर। तो अब आप रिलैक्स हो जाइए। क्यों? क्योंकि अगर आप सितंबर की रिटर्न में गलतियां ठीक करते हैं, यानी ये 20 अक्टूबर तक करनी होती है, अक्टूबर में सारे रिकंसिलेशंस करने होते हैं। अक्टूबर क्या है? फेस्टिव मंथ, तो थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल गया। अब वो आपका काम चला गया है नवंबर पे। ठीक है, तो जो भी गलतियां ठीक करनी है 21-22 की, चाहे वो आईटीसी की है, वो तो हमने देख ली, 30 नवंबर डेट होगी है। अब एक और चीज हो सकती है, GS1 की गलतियां भी तो हो सकती हैं, उसकी भी डेट चेंज कर दी है सेक्शन 39 में, वो भी कर दी है 30 नवंबर। साथ ही आपकी जो क्रेडिट नोट की डेट होती है, क्रेडिट नोट की जो डेट होती है वो भी कर दी है रिप्लेस 30 नवंबर। तो यहाँ मैंने आपके साथ इंपॉर्टेंट डेट्स डिस्कस कर ली। ये हो गई नई तारीखें कि 30 नवंबर अब सब्स्टिट्यूट हो गए, जहां भी मेजरली एक्ट के अंदर सितंबर लिखा था ना, सितंबर की रिटर्न, वहां से सब्स्टिट्यूशन हो गया 30 नवंबर। वैसे फाइनेंस एक्ट के कौन से सेक्शन इंप्लीमेंट हुए, कोर्सेज की बात तो हमारी करेंगे ही एंड में, वो ये है। ये मैंने फाइनेंस एक्ट ओपन कर रखा है incometaxindia.gov.in में आके, फाइनेंस एक्ट 2022। इसका सेक्शन 100 इंप्लीमेंट हुआ है, अमेंडमेंट कर रहा है ये सेक्शन 16 का। सेक्शन 16 होता है सीजीएसटी एक्ट का, एलिजिबिलिटी कंडीशंस ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। सेक्शन 29 सस्पेंशन एंड कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन की बात करता है। फाइनेंस एक्ट का 102 सेक्शन और सेक्शन 34 सीजीएसटी एक्ट का, ये डेबिट एंड क्रेडिट नोट की बात करता है। सेक्शन 37 आउटवर्ड सप्लाईज की रिटर्न की बात करता है। देन सब्स्टिट्यूशन हुआ है सेक्शन 38 में, 39, 41, 42, 43 एंड 43A ये ओमिट कर दिए गए हैं। सेक्शन 47, 48, 49, 50, 52, 54 एंड 168। तो डिटेल में इनकी डिस्कशन करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट जो डेट थी वो मैंने बता दी, ये सेक्शन 37 है। सेक्शन 37 बात करता है आउटवर्ड सप्लाईज की, तो उसकी डेट में चेंज हुआ है। यानी अब आपको जो भी फाइनेंशियल ईयर 21-22 की गलतियां ठीक करनी है ना, अब इस फाइनेंशियल ईयर 22-23 में, उसके लिए अब आपकी डेट्स मेजरली हो गई 30 नवंबर और आगे भी अब ये 30 नवंबर ही रहेगी, फ्यूचर के लिए भी 30 नवंबर ही रहेगी। सो दिस इज अ वेरी बिग रिलैक्सेशन। एक रिलैक्सेशन आपके साथ और शेयर करना चाहूंगी। इस रिलैक्सेशन के लिए मैं आपको एमसीए की साइट पर लाई हूँ। आपको पता 30 सितंबर ऑडिट की लास्ट डेट थी। साथ ही कंपनीज के भी कुछ काम थे 30 सितंबर पे, जैसे कि DIR3 KYC, जो कि डायरेक्टर्स का आइडेंटिफिकेशन होता है, डीन आइडेंटिफिकेशन, वो करना था 30 सितंबर तक। उसकी डेट गवर्नमेंट ने एक्सटेंड कर दी है। यहाँ पे नोटिफिकेशन भी आ गया एमसीए की वेबसाइट।
15 अक्टूबर कर दिया, 15 अक्टूबर तक आप विदाउट लेट फी DIR 3 KYC जैसे चाहे नॉर्मली करना है या वेब बेस्ड करना है, दोनों की ही डेट गवर्नमेंट ने एक्सटेंड कर दी है 15 अक्टूबर 22। यानी अब आपको एटलीस्ट एक काम तो आपका 30 सितंबर से निकल गया, जो अक्टूबर में चला गया, शिफ्ट हो गया, तो 30 सितंबर तक अब आप प्रॉपरली ऑडिट पे ध्यान दे सकते हो। अब जो मैंने आपके साथ डेट्स चेंज की बात करी है, अब इसके बाद आपके पास सितंबर खत्म होती है, अब क्या काम आएंगे आपके पास, आपके सामने अब क्या काम होना चाहिए, आपकी GST एनुअल रिटर्न भरना, उसका पूरा सेक्शन हमने अवेलेबल करा दिया विथ रिकंसिलेशन। यानी अब इसमें आप सीख पाओगे एक्सेल बेस्ड GSTR 2B रिकंसिलेशन, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पूरा सेशन लेने पर आप आराम से बिना किसी परेशानी के अपनी 990 फाइल कर पाओगे। इसके अलावा भी हमने अपने बहुत सारे नए कोर्सेज लॉन्च कर दिए, कुछ और कोर्सेज लाइनअप हैं। अभी जो मेजर नया कोर्स आया है, सबसे जो लेटेस्ट है वो है TDS TCS का कोर्स, प्रैक्टिकल कोर्स है। सारी तो TCS TDS की रिटर्नें कवर करी गई हैं, सारे के सारे चालान पेमेंट करेक्शन भी कवर करी गई है, सारे कंसेप्ट क्लैरिटी। तो इसका बेनिफिट लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही लेस प्राइस पे हमने आपके लिए अवेलेबल कराया है। TDS ऑन प्रॉपर्टी से अब सीखना है तो अलग से सेशन है। 3B का रिकंसिलेशन, जैसे 2B का रिकंसिलेशन और फिर 3B की फाइलिंग टैली से, ये पूरा सेशन आपके लिए प्रोवाइड करा गया है। 2B का रिकंसिलेशन सीखना एक्सेल बेस्ड, तो ये भी सेशन बहुत ही देखिए लेस फीस में हमने आपके साथ शेयर करें हमारे नए कोर्सेज। MSME का रजिस्ट्रेशन सीखना है, 99C सीखना है, कॉम्बो भी अवेलेबल है हमारे GST इनकम टैक्स, और हमारे जो मेजर कॉम्बो है ना, एक तो है GST भी सीखना चाहते हो आप, इनकम टैक्स भी, TDS भी, ITR भी, तो ये हमारा कॉम्बो लीजिए, दिस इज प्रैक्टिकल कॉम्बो। और अगर आपको सब कुछ सीखना है जो भी हमारे कोर्सेज मेजर है, GST इनकम टैक्स ITR TTS एंड ऑटोमेशन ऑफ बैलेंस शीट, तो ये मेगा कॉम्बो आपके लिए अवेलेबल है। और सारे कोर्सेज के प्राइस हमने अपने रिड्यूस कर रहे हैं। सिर्फ इनकम टैक्स और ITR और TDS सीखना है वो अलग से अवेलेबल है, सिर्फ GST सीखना है वो अलग से अवेलेबल है। तो जिस भी हमारे आप कोर्स में इंटरेस्टेड है उसका बेनिफिट लीजिए। अब हमारी जो वेबसाइट है ना studybuddy.com, हमारे कोर्सेज के लिए ना यहाँ पे डैशबोर्ड अवेलेबल है। इस डैशबोर्ड में अपना लॉगिन बना लीजिए रजिस्टर करके, और डैशबोर्ड में ही फर्दर फिर आप सारी वीडियोस देख पाओगे। तो बिल्कुल ही यूजर फ्रेंडली बना दिया है, कहीं भी किसी भी टाइम कितनी भी बार आप वीडियोस को देख सकते हो विद इन टाइम लिमिट। और कोई भी परेशानी हो तो हमारी टीम के साथ कॉन्टैक्ट करिए, नंबर आपको स्क्रीन पे दिए हैं। और जो हमारे एक्ट में मेजर चेंजेस हुए हैं, अभी डिटेल में डिस्कशन करूंगी मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियोस में। अभी मैंने आपके साथ मेजर डिस्कशन की है डेट्स की। तो जो भी आप ये सेक्शन देख रहे हैं, आपको भी काफी नॉलेज होगी, GST में आप काम करते हैं, जो भी आपको लगे ना कि बहुत इंपॉर्टेंट चेंज लग रहा है, कमेंट कर दो फटाफट, उस पर ज्यादा फोकस में अगले वीडियो में करूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।